मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको लेट कर लेते हैं भाई, सोल्यूशन लेट टी इक्वल क्या मान लेता हूं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की कर दिया। अब इस कंप्लीट को लेता हूं, y इक्वल क्या हो जाएगा मेरे पास भाई, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या मान लिया मैंने भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, ठीक। अब हमें इनका डेरिवेटिव करना है, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट t के साथ, और यहां t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट x के साथ करेंगे। तो यहां y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dt विथ रिस्पेक्ट t के साथ में। तो यहां साइन t का डेरिवेटिव क्या था भाई, cos t, cos t। अब यहां पर t दिया था अपने पास, t का हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट x के साथ में। तो क्या हो जाएगा यहां पे dt बटा dx। अब x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, x की पावर n का अगर हमें डेरिवेटिव करना हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, इसका डेरिवेटिव होता है, जो पावर होती है वो मल्टीपल में n x पावर में से एक कम कर देते हैं। तो क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया। तो पावर कितनी है भाई, x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2x, 2 में से 1 कम किया तो क्या आया 1, 1 लिखा मिल गया प्लस प्लस। अब यहाँ पर एक 5 जो डिजिट दिया हुआ है कांस्टेंट डिजिट है। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो यहां से dt बाई dx की वैल्यू आती है 2x। अब हम यहां पर चेन रूल का यूज करेंगे, किसका भाई, चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है भाई, एफ एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करा भाई, डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना था हमें। तो अपने पास एफ क्या माना मैंने, वाई को माना भाई, तो ये क्या देगा डी वाई बटा डी टी और डी टी बटा डी एक्स, क्लियर। क्योंकि यहाँ एफ इक्वल क्या माना मैंने, वाई माना हुआ यहाँ पे, तो यहाँ एफ एक्स या डी वाई। तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ रही है भाई, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ रही है, cos t। तो यहां पुट कर दिया मैंने, आगे लिखता हूं cos t। और dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आ रही है भाई, dt अपॉन dx की वैल्यू आ रही है 2x। ये इनकी वैल्यू यहां पुट कर दे। अब अपने पास क्या आ रहा है, टी टर्म में आ रहा है, इसको किस में लिखना है मेरे को, x में। तो यहां पर जो t की वैल्यू क्या आ रही है भाई, अपने पास t की वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहां पर क्या हो जाए भाई, cos 2x प्लस 5 इंटू में क्या गया 2x। ये क्या होगा भाई, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब एक अल्टरनेटिव मेथड और है, उससे हम और तय करेंगे इसको। तो अल्टरनेटिव मेथड क्या भाई, इसमें हमें y इक्वल लेते हैं, y इक्वल क्या हो जाएगा मेरे पास भाई, सेम टोटल टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट एक्स के साथ करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्लियर। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो पहले क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या भाई, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्लियर। अब साइन का डेरिवेटिव होने के बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या हुई डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्लियर। यहां पे तो क्या आएगा अपने पास भाई, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहां पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था भाई 2x,
2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या हुआ भाई 0। तो यहां से क्या आ गया अपने पास भाई cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में क्या भाई 2x। तो ये इसका क्या होगा अल्टरनेटिव मेथड से साइन एक्स स्क्वायर 5 का क्या हो गया डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल कोष्टक साइन एक्स। इसका हमें डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट एक्स के साथ में डेरिवेटिव करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका भाई सॉल्यूशन जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है उसका हम टी मान लेते हैं। तो अपने पास क्या होगा भाई लेट्स टी इक्वल साइन एक्स इधर यहां पे। अब इसको मैं इस रूप से लिखता हूं वाई इक्वल कोस टी क्लियर। अब यहां पर मेरे को कोस टी का डेरिवेटिव करना है और यहां पे साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट t के साथ करेंगे। यहां पर t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट x के साथ में करेंगे। तो क्या कंडीशन है अपने पास भाई dy बाई dt इक्वल कोस का डेरिवेटिव कितना है माइनस साइन यहां पे t का डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट x। तो क्या आ जाए भाई dt बाई dx इक्वल साइन में क्या आता भाई cos x। अब यहां पर हम चेन रूल का यूज करेंगे चेन रूल। तो चेन रूल क्या हो जाए यहां पे dy यानी y का डेरिवेटिव किसके साथ रिस्पेक्ट में कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में। तो y dx इक्वल में क्या अपने पास भाई dy बाई dt बाई dx क्लियर। यहां पर dy बाई dt की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस साइन टी और dt बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है भाई dt बाई dx की वैल्यू आ रही है cos x इधर यहां पे। अब यहां पर t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है भाई t की वैल्यू है साइन x। तो कंडीशन क्या आ जाएगा हमारे पास भाई माइनस साइन x cos x ये डेरिवेटिव हो गया कोष्टक साइन x का डेरिवेटिव हो गया चेन रूल से अल्टरनेटिव मेथड से। और देखेंगे अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव। तो क्या डेरिवेटिव भाई अल्टरनेटिव मेथड से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका हम डेरिवेटिव रिस्पेक्ट विथ x करें इक्वल डी बाई डी एक्स क्या जाए यहां से कोस साइन एक्स ये आ गया। यहां पर कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स हो गया इधर। तो कोस से क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स की वैल्यू एक पुट कर देता हूं। तो क्या है यहाँ पे साइन एक्स। अब कोस एक्स का डेरिवेटिव होने के बाद में इस साइन का भी क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या कंडीशन है अपने पास भाई टी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट इसमें एक्स में भाई साइन एक्स। तो यहां से क्या देगा माइनस साइन एक्स ब्रैकेट डॉट। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट क्या होता है कोस एक्स होता है ये इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या हो गया डेरिवेटिव y इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी का हमें क्या करना है इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट x के साथ में डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए अपने पास भाई सॉल्यूशन। इसको मैं प्रूव कर देता हूं टी मान लेता हूं टी इसके लिए। तो टी इक्वल ए एक्स प्लस अपने पास जो डेरिवेटिव करने के लिए टर्म दी हुई है उसको लिखते हैं y इक्वल क्या लिखे भाई y इक्वल साइन इस टर्म क्या माना मैंने एक्स प्लस बी को टी पुट किया है
टी पुट कर दिया हमने। अब मैं यहाँ पे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टी के साथ में और यहाँ पर t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट x के साथ करेंगे। क्लियर? यहाँ पे कंडीशन क्या भाई, dy बाई dt। साइन का डेरिवेटिव क्या हो भाई, कोस टी, और टी का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1 होता है, जो हम लिखते नहीं है। इसमें टी का डेरिवेटिव क्या है भाई, dt बाई dx। तो यहां पर ये कौन सा पद है और x के सापेक्ष करेंगे तो इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये कौन सा पद है, इसका क्या हो जाएगा भाई, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट x के साथ में 0। तो यहां पर dt बाई dx की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। तो यहां पर हम चेन रूल का यूज करेंगे। चेन रूल क्या भाई, चेन रूल, तो क्या हो जाएगा मेरे पास चेन रूल में भाई, y का डेरिवेटिव किस हिसाब से कर रहे भाई, डी एक्स के साथ कर रहे थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, डी वाई डी टी डॉट डी टी डी, क्लियर? डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ रही है भाई, कोस कोस टी, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ रही है ए, ये इसका वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पर टी टर्म आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स में टी क्या वैल्यू, तो भाई एक्स प्लस बी यहां पर पुट कर देंगे। तो क्या कंडीशन है भाई अपने पास, cos ax प्लस बी डॉट, ये क्या हुआ, इसका चेन रूल से डेरिवेटिव हो गया। अब अदर मेथड से भी इसका डेरिवेटिव देखते हैं। तो अदर मेथड से क्या आएगा भाई इसका, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट एक्स के साथ में कर रहे हैं, तो क्या है वो यहाँ पे, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल डी डी एक्स, इसका डेरिवेटिव इसका भाई साइन ए एक्स प्लस, क्लियर यहाँ पे? तो सबसे पहले डेरिवेटिव साइन का होगा, उसके बाद में इस टर्म का होगा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या है भाई, साइन का कोस ए एक्स प्लस, अब डेरिवेटिव किसका होगा भाई, इसका डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। तो कंडीशन क्या है अपने पास भाई, कोस ए एक्स प्लस, यहां पर एक कांस्टेंट पद है, एक्स का क्या होगा, 1 होगा, तो ए डॉट 1 प्लस दिया क्या हो भाई 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, कोस ए एक्स प्लस बी डॉट, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। फोर देगा अपने पास y इक्वल सेक कोष्टक 10 कोष्टक रूट x में ये दिए हुए हैं, ठीक है। यहां पर sec x के लिए x टर्म ये है और 10 के लिए x टर्म ये दिए हुए हैं। हमें इसे करना है, डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट x के साथ में इसका डेरिवेटिव करना है। तो कंडीशन क्या है अपने पास भाई, सोल्यूशन में डी वाई बटे इक्वल में डी बाई डी एक्स सेक ब्रैकेट 10 ब्रैकेट रूट एक्स, क्लियर। अब सबसे पहले मेरे को जो डेरिवेटिव करना है वो किसका होगा भाई, सेक का होगा, ठीक है। तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, सेक का डेरिवेटिव होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स और 10x, इसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पे सेक का डेरिवेटिव क्या हो जाए भाई, सेक एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे, कंप्लीट ये, क्लियर। तो यहां पे एक्स की वैल्यू के लिए क्या है भाई 10 रूट एक्स। अब दूसरा क्या था भाई 10 एक्स, 10 एक्स, एक्स की वैल्यू क्या भाई यहाँ पे 10 रूट एक्स, क्लियर। अब मेरे को किसका डेरिवेटिव करना है,
इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या लिखें भाई, डी बाई डी एक्स टेन रूट एक्स। क्लियर। तो क्या कंडीशन है भाई, अब टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन का डेरिवेटिव। तो क्या जब यहां पे सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स। क्लियर। अब डेरिवेटिव किसका मेरे को, टेन रूट एक्स का, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है मैंने, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या भाई, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या भाई, रूट एक्स। क्लियर। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो एन एक्स एन माइनस वन ये होता है। तो एक्स की पावर कितनी भाई, रूट एक्स लिखे या एक्स की पावर वन बाई टू लिखे। अब एक्स की पावर वन बाई टू का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, वन बाई टू एक्स वन बाई टू माइनस वन। इसमें से वन बाई टू में से माइनस वन गया तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी, माइनस वन बाई टू। ये डेरिवेटिव आ गया। इसको इस रूप में लिखे या वन बाई टू वन अपॉन एक्स की पावर हाफ लगाए या फिर वन बाई टू एक्स का रूट। ठीक है। तो मेरे पास रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ रहा है भाई, वन बाई टू वन अपॉन रूट एक्स डेरिवेटिव आ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। तो ये देखो यहां पे सेक टेन रूट एक्स डॉट टेन रूट एक्स डॉट सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब यहां पे रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया वन बाई टू वन अपॉन रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया। अपने पास जो y इक्वल दिया हुआ था सेक एक्स टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या रहा है, ये इसका डेरिवेटिव। 5 में दिया हुआ है y इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में क्या है कोस सी एक्स प्लस बी। इसका हमें डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट एक्स के साथ में। ये किस फॉर्म में भाई, u अपॉन वी फॉर्म में। तो u अपॉन वी फॉर्म का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, ध्यान देखिए u अपॉन वी का डेरिवेटिव क्या भाई, v u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव अपॉन में v स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है u अपॉन v का डेरिवेटिव करना होता है अपने पास। तो इसका डेरिवेटिव क्या भाई, यहां पे लिखा मैंने dy बाई डी एक्स इक्वल v की वैल्यू क्या है भाई, कोस सी एक्स प्लस डी, डी अपॉन डी एक्स। इसका डेरिवेटिव u क्या है भाई अपने पास, साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। डेरिवेटिव किसका करना मेरे को, v का, v क्या दिया मेरे पास भाई, कोस सी एक्स प्लस डी, ये दिया गया अपने पास। अपॉन में क्या दिया भाई अपने पास, अपॉन में दिया हुआ है वी स्क्वायर। वी स्क्वायर में क्या जाएगा भाई, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये होगा। ठीक है। अब मेरे को इस टर्म का साइन एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करना है और यहां पर कोस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करना है। तो क्या हो जाएगा अपने पास भाई, कोस सी एक्स प्लस डी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स। तो साइन क्या होगी, कोस, और एक्स की वैल्यू क्या दी हुई यहां पे एक्स प्लस। क्लियर।
अब मेरे पास एक्स के टर्म का भी क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो इसका भी डेरिवेटिव करूंगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है भाई, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a.1 प्लस कांस्टेंट पद का क्या होता है भाई, 0 होता है, तो यहाँ आ गया 0। तो यहां से इसका मैंने डेरिवेटिव किया तो वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है माइनस, यहां पर साइन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या दी भाई, ए एक्स प्लस कोस का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कोस का डेरिवेटिव तो साइन होता है, तो माइनस साइन, साइन नहीं माइनस साइन होगा, साइन सी एक्स प्लस, क्लियर। तो यहां माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या है भाई, सी एक्स प्लस डी का वही टर्म आ रहा है, सी कॉन्स्टेंट है, इसके पास एक्स का क्या होता है, 1 होता है, तो सी डॉट 1 डी कॉन्स्टेंट है, तो इसका क्या हो गया, तो यहां से क्या आ रहा है भाई, सी आ रहा है, क्या आ रहा है, सी आ रहा है यहां से। तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, अपॉन में क्या दिया हुआ इसका भाई, अपॉन में दिया हुआ है कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस, ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। नंबर 6 अपने पास दिया हुआ है y इक्वल कोस एक्स की पावर 3 इंटू में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये दिया हुआ है। अपने पास टू टर्म है, ये u हो गया, ये क्या है, v हो गया, तो u डॉट v का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या आता है भाई, u का डेरिवेटिव v ऐसे कैसा प्लस u ऐसे कैसा v का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता है जब अपने पास दो टर्म किसमें इनटू में देगा u डॉट v के रूप में। तो यहां पे dy अपॉन dx इक्वल में क्या आ जाए भाई, पहले u का डेरिवेटिव v से ऐसे कैसा, तो d अपॉन dx कोस x की पावर डॉट में साइन स्क्वायर x की पावर 5 दिया हुआ है, जिसे ब्रैकेट में ले लो प्लस u क्या दिया अपने पास भाई, कोस x की क्यूब, कोस x की क्यूब d अपॉन dx क्या दिया भाई, v अपने पास साइन स्क्वायर x की पावर 5, क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले कोस का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x की पावर 3। अब x की पावर 3 का डेरिवेटिव के लिए d अपॉन dx x की पावर 3 डॉट में क्या दिया भाई, यहाँ पे इंटू में साइन स्क्वायर x की पावर 5, क्लियर, प्लस कोस ऐसे कैसा भाई, कोस x की पावर 3, इसका डेरिवेटिव करना मेरे को साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव होगा पहले पावर में 2 साइन x, ये पावर हो गया, अब साइन क्या होता है भाई, कोस x, क्लियर। तो यहां साइन स्क्वायर क्या हो भाई, 2 साइन x की वैल्यू क्या भाई 5, कोस x की वैल्यू क्या भाई 5 दी हुई है, क्लियर। अब मेरे को क्या है, x की पावर 5 का डेरिवेटिव करना है, तो यहां क्या लिखा भाई, नीचे d अपॉन dx, इसी में इंटू के रूप में x की पावर 5, क्लियर। इसका डेरिवेटिव क्या हुआ अपने पास, ये टर्म लिखी मैंने माइनस साइन x की पावर 3, x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 3x स्क्वायर होता है, यहां से क्या हुई साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस
कोस एक्स की पावर 3 इंटू में क्या भाई 2 साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5 और ये एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई 5 एक्स की पावर ये डेरिवेटिव हो गया। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पे क्या दिया भाई इसका क्या हो जाएगा भाई -3 x² साइन एक्स की पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 दिया। अब यहां पर क्या दिया भाई ये 2 है ये 5 है कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 10 एक्स की पावर 4। तो यहां से क्या आ जाए भाई कोस एक्स की पावर 3 तो ले लिया मैंने साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5 ये बनी। तो इसका y को दिया हुआ है कोस एक्स की पावर 3 डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या आ रहा है ये आ रहा है इसका डेरिवेटिव। नंबर 7 में दिया गया अपने पास y इक्वल टू अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर इसका हमें डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट एक्स के साथ में करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे सॉल्यूशन dy बाई dx। तो यहां पे क्या हो जाएगा d dx 2 कोट एक्स स्क्वायर अंडर रूट इसका हमें करना है डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले हम इस रूट का डेरिवेटिव करेंगे उसके बाद में कोट का डेरिवेटिव उसके बाद में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ यहाँ पे तो बाहर लिख दिया मैंने रूट का डेरिवेटिव करता हूं मैं अंडर रूट क्या डेरिवेटिव हम करते हैं अगर किसी के ऊपर अंडर रूट हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट। अब रूट के अंदर आपके पास जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पे क्या रहे हमें कोट एक्स स्क्वायर। अब मेरे को डेरिवेटिव करना रूट का डेरिवेटिव करने के बाद में कोट का डेरिवेटिव तो डी बाई डी एक्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा कोट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर क्लियर। यहां से क्या करने से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहां से क्या आ गया 1 कोट एक्स इसके अंदर रूट में। अब यहां पर कोट एक्स स्क्वायर तो कोट का डेरिवेटिव क्या होता है कोट का डेरिवेटिव होगा कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्लियर। अगर कोट का हमें डेरिवेटिव पूछे तो कोट का क्या था कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां क्या आ जाए भाई नेगेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक्स की वैल्यू क्या दी हुई यहां पे एक्स स्क्वायर क्लियर। अब मेरे को एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट एक्स क्लियर। तो यहां पे क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या करने से भाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई कोट एक्स अंडर रूट। अब यहां पर क्या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स विथ रिस्पेक्ट एक्स के साथ क्या हो गई इंटू 2x क्लियर। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब अगर ये सॉल्यूशन हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन हम आगे और करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखो यहां पे तो यहां पे क्या दिया भाई कोसेक दिया हुआ है कोसेक को हम साइन में चेंज कर लेंगे और कोट को कोस बाई साइन में चेंज कर लेंगे। तो क्या क्वांटिटी यहां पे देखो 2x नेगेटिव कोसेक को मैंने किस में तोड़ लिया 1/sin में। तो यहां क्या हो जाए भाई साइन स्क्वायर क्यों हो जाए भाई क्योंकि मेरे पास क्या दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर दिया हुआ है। तो कोसेक स्क्वायर को तोड़ूंगा तो 1/sin स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर नीचे क्या दिया हुआ अंडर रूट में कोट एक्स। तो अंडर रूट में क्या दिया हुआ है कोट कोट को मैंने तोड़ा कोस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर क्लियर। अब
इस अंडर रूट के अंदर जो साइन दिया हुआ है, इस साइन को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर बाहर दिया हुआ है, एक साइन को बाहर रखेंगे और एक साइन को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे। तो क्या कंडीशन है उसकी, क्या देखो, तो इस एक साइन को अंदर रखा है, एक साइन को बाहर किया, तो क्या होगी, इक्वल में -2x। तो यहां से क्या गया, एक साइन तो क्या हो गया, बाहर हो गया, एक साइन को हम रूट के अंदर रखेंगे, तो जो साइन रूट के अंदर जाएगा तो किस में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा। तो क्या कंडीशन यहां से, कोस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या हुई, साइन एक्स स्क्वायर, और अंदर साइन गया तो किसमें भाई, स्क्वायर में गया। क्यों भाई, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे रूट लगा हुआ है। इस साइन स्क्वायर को इस रूट से सोल्व करें तो क्या होगा, साइन आएगा बाहर, तो मैं अंदर क्या ले रहा हूं, साइन ले रहा हूं, तो रूट के अंदर अगर साइन गया तो साइन स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, यहां से एक साइन से एक साइन कैंसिल कर देते हैं, क्या बचा अपने पास, कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बचती है। तो यहां पर मैं 2 से ऊपर और नीचे मल्टीपल कर देता हूं, तो फॉर्मूला क्या बने भाई, 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का। क्लियर, तो यहां पे इसका फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन में क्या बचा भाई, √2। इस √2 क्या लिखेंगे हम, ऊपर लिख देंगे, तो कंडीशन क्या होगी इसकी भाई, -2√2 टाइप का हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में क्या भाई, साइन एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर क्या लिखोगे मैं, साइन 2x, साइन 2x। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, y प्लस नहीं y इक्वल में 2 कोट एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का क्या हो गया, डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास दिया गया है, y इक्वल कोस अंडर रूट x का हमें डेरिवेटिव करना है, विथ रिस्पेक्ट x के साथ में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, सॉल्यूशन dy बाई dx, इसका भी कर रहे हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका भाई, इक्वल में d बाई dx कोस x रूट x, इसका भी करना है डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव क्या हुआ यहाँ पे, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन रूट एक्स। क्लियर, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, d बाई dx रूट एक्स। क्लियर, अब रूट एक्स का मतलब क्या होता है भाई, x के ऊपर पावर 1/2। ठीक है, x के ऊपर 1/2 अगर पावर है तो सोलो इसका क्या है, डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 x के ऊपर पावर 1/2 -1। तो यहां से क्या सॉल्यूशन हो जाए भाई, 1/2 x के ऊपर पावर -1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 अपॉन में x के पावर 1/2। इसका क्या सॉल्यूशन हो, 1/2 x की पावर किसमें, अंडर रूट में निकलनी चाहिए। क्लियर, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, इक्वल माइनस साइन रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगी, तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अपने पास दिया हुआ है कोस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स -1 मॉड्यूल्स, एक्स बिलोंग क्या कर रहा है, आर के अंदर, रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। क्या दिया गया है, अपने पास जो फलन दिया गया है वो एक्स इक्वल 0 पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी अवकलनीय नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे इस चीज के लिए। तो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए क्या जरूरी है, उसका एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और आरएचडी दोनों इक्वल होना जरूरी है। अगर किसी फलन का एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और आरएचडी इक्वल है
तो वो फलन उस पॉइंट के लिए क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो सबसे पहले हम निकालें इसका एलएसडी सॉल्यूशन। एलएसडी क्या आता है भाई, सबसे पहले एलएसडी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। ये फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो यहां पर क्या दिया भाई, एफ एक्स दिया हुआ है और यहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस एच। तो ए की वैल्यू क्या दी है मेरे पास, 1 दी हुई है। तो यहां पर ए के स्थान पर क्या पुट कर दे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 बाई माइनस एच। ये वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी, 1 माइनस एच और यहां 1, ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। तो क्या वैल्यू आई अपने पास भाई, लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, कहां पुट की मैंने, एक्स के स्थान पर, माइनस 1 और मॉडुलस माइनस, अब 1 वैल्यू पुट की तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 अपॉन में क्या भाई, माइनस एच। क्लियर यहां तक। अब यहां हमने इसका सॉल्यूशन किया तो 1 में से 1 कैंसिल, क्या बचा, माइनस एच। 1 में से 1 गया 0। तो क्या कंडीशन आई मेरे पास भाई, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच का मॉड्यूल्स माइनस 0 माइनस एच का मॉड्यूल्स। क्लियर यहां तक, यार है। तो अब यहां पर h के ऊपर क्या लगा हुआ, मॉडल्स, उसको सोल्व करेंगे। तो क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई माइनस एच। क्लियर। यहां पर हम लिमिट पुट करने से पहले इसको सोल्व करेंगे। क्या सोल्व हो रहा है, h से h कैंसिल, क्या गया तो अपने पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 आ गया। ठीक है। अब यहां पर h की कोई वैल्यू है नहीं तो लिमिट पुट नहीं की जा सकती, तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, माइनस 1। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, माइनस 1 वैल्यू आ रही है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू कितनी आ रही है भाई, माइनस 1। अब हम क्या निकालेंगे इसका, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है इसका, तो राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस था, आरएसडी क्या दिया हुआ, ए माइनस एस दिया गया था, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। ये माइनस आएगा, एफ ए आ जाएगा, लेकिन अपॉन में एच है, ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में ये आता है। क्लियर। अगर ये आता है तो ए की वैल्यू क्या अपने पास भाई, 1 है, तो 1 रख दी तो यहां क्या हो गया, पॉजिटिव, ये साइन हटा दिया। तो यहां पर ए की वैल्यू पुट करते ही अपने पास ये वैल्यू आ गई। इसको एफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस एच है, यहां पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ 1 है, ये पुट करेंगे यहां पर। तो क्या कंडीशन है अपने पास भाई, लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो 1 प्लस एच माइनस 1 सेकेंड माइनस f1 के लिए क्या रहा भाई, f1 के लिए क्या हो, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 अपॉन में क्या भाई, h। क्लियर यहां तक। अब यहां पे ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, तो क्या वैल्यू आई यहां से, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो h मॉडुलस माइनस 0 बाई h। क्लियर। यहां पॉजिटिव है तो मॉडुलस के बारे में क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो क्या कंडीशन भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h, h से h कैंसिल, क्या आया यहां से 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1। यहां लिमिट पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहां h की वैल्यू नहीं है, तो क्या वैल्यू आ रही है यहां से 1 वैल्यू आ रही है। ये 1 वैल्यू किसकी आ रही है, आर एस डी की वैल्यू आ रही है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है 1। तो क्या यहां पर अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, अपने पास दिया गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस 1 आ रही है और राइट हैंड डेरिवेटिव की 1 आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है। तो x इक्वल 1 के लिए जो ये फंक्शन दिया गया है एफ एक्स एक्स माइनस 1 का मॉडुलस
क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल x दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो x की वैल्यू क्या है, 0 और 3 के बीच में, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1 एंड x इक्वल 2। अपने पास जो फंक्शन दिया गया है वह पॉइंट x इक्वल 1 और x इक्वल 2 के लिए क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अगर कोई भी फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। अगर वो दोनों वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती हैं, तो अपने पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या आएगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम निकाले LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो LHD के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन में क्या हो भाई, माइनस h। ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है। अब अपने पास a के लिए वैल्यू क्या दी हुई है, 1 वैल्यू दी गई, तो a की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे। तो कंडीशन क्या है भाई, यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में क्या भाई, माइनस h। क्लियर। अब अपने पास fx इक्वल क्या दिया हुआ है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट दिया गया है। ठीक है, यहां पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हम चेक करते हैं कि अपने पास इंटीजर नंबर होंगी, इंटीजर नंबर होंगी कंप्लीट, उनकी वैल्यू तो कंप्लीट आएगी। जैसे 1 है, 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1, 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2। अगर इंटीजर में से कोई भी वैल्यू जैसे आ रही है 1.2 आ रही है, 1.3 आ रही है, कहने का तात्पर्य यहां पर है कि 1 में हमने कुछ भी ऐड कर दिया 0.1, तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहां पे 1.1। अगर 1 में हम कुछ भी घटा देते हैं, 1 में 0.1 घटा दिया, तो क्या वैल्यू आ गई यहां पे 0.9। क्लियर। अब अपने पास ये वैल्यू क्या दी हुई है, ये कंप्लीट इंटीजर नंबर नहीं है, 1.1। तो इस 1.1 की वैल्यू होगी, ये 1 से तो क्या है, बड़ा है, और 2 से क्या है, छोटा है। तो हमें इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर के लिए यहां पे 1.1 है, इसकी वैल्यू होगी 1 और 2 के बीच में जो भी वैल्यू होती है, 1 और 2 के बीच में जो भी वैल्यू होंगी उनका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और ये क्या हुई 0.9। 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी, 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर में जो भी वैल्यू आएगी उसका मान क्या होता है, 0 पर। क्लियर। हम सोल्व करते हैं अपने इस प्रॉब्लम को। तो f1 माइनस h पुट करें यहां पे, तो क्या आ जाएगा अपने पास भाई, लिमिट, तो 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन में क्या भाई, माइनस h। लिमिट क्या भाई अपनी, s टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, 1 में कोई भी छोटी वैल्यू माइनस की जाए तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से नीचे आएगी, और वैल्यू 1 से नीचे आ रही है, चाहे 0.9 आए, 0.8 आए, तो उस वैल्यू का मान क्या होता है भाई, 0 मान होता है। तो इसका मान कितना है यहां पे, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो 0 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू हमने निकाली क्या होगी, 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। क्लियर। यहां पर क्या आ रहा है भाई, लिमिट s टेंड्स टू 0, माइनस 1 माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमने लिमिट रखी तो 1 बाय क्या रहा है, 0। 1 बाय 0 का मान क्या होता है भाई, इनफाइनाइट होता है। हमने x इक्वल 1 के लिए LHD की वैल्यू निकाली, तो LHD की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, इनफाइनाइट आ रही है। अब निकालेंगे इसके लिए RHD की वैल्यू, राइट हैंड डेरिवेटिव।
तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास भाई? तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे a प्लस एच, यहां माइनस होगा एफ ए और नीचे प्लस का एच आएगा। ये हो गया राइट हैंड के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? 1 प्लस एच ये हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 प्लस एच, तो यहां पर 1 प्लस एच वैल्यू पुट करते हैं, यहां क्या जाएगा? प्लस, यह गया क्लियर यहां तक। अब 1 में आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, 1 में आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, तो जैसे 1 में मैंने पुट की 0.1, तो क्या वैल्यू आ रही भी? 1.1 वैल्यू आ रही। इंटीजर नंबर के अंदर 1 और 2 के बीच में जितनी वैल्यू आएंगी, 1.1 आ जाए, 1.2 आ जाए, 1.3 आ जाए, 1.9 तक जितने भी नंबर आएंगे उन सभी की वैल्यू क्या होती है भाई? 1 होती है। उन सभी की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो यहां से क्या वैल्यू आ रही है भाई अपने पास? लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 वैल्यू आ रही है, -1 अपन में क्या भाई? -1 माइनस नहीं 1 -1 क्या हो जाएगा? 0 अपॉन एच। तो क्या कंडीशन आ जाएगा अपने पास? लिमिट एस टेंड्स टू 0, तो 0 बाई एच। क्लियर? यहां पर हम लिमिट नहीं रखेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। 0 बाई एच क्या होता है? 0 होता है, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 0। क्लियर? तो यहां अब एच की वैल्यू रखी नहीं जाएगी, तो क्या वैल्यू आ रही है यहां से? 0। अब आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट x इक्वल 1 के लिए क्या वैल्यू दे रहा है? 0 वैल्यू दे रहा है। तो यहां पे आरएसडी की वैल्यू क्या दे रहा है भैया? राइट हैंड डेरिवेटिव कितनी वैल्यू दे रहा है भैया? 0 वैल्यू दे रहा है। क्लियर? क्या वैल्यू दे रहा है? 0। ये वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट दी हुई है। तो ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल। तो x इक्वल 1 के लिए, x इक्वल 1 के लिए अपने पास एफ एक्स इक्वल x ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर 1 है, वो क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी अवकलनीय नहीं है। अब हम x इक्वल 2 के लिए फाइंड करेंगे, तो वही फाइंड करना हमें LSD और RSD। तो RSD दिया हुआ है, फॉर्मूला ये हो जाएगा। RSD का फॉर्मूला क्या भाई? S टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में क्या? तो यहां हमने a की वैल्यू क्या है? x इक्वल 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 2 हो जाएगी, 2 प्लस एच और 2। क्लियर? अब हम यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करें? 2 प्लस एच, तो क्या वैल्यू देगा यहां पे? लिमिट s टेंड्स टू 0 2 प्लस एच किसके अंदर? ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर के अंदर, -2 अपन में क्या भाई? अब हम यहां पर 2 में कुछ भी ऐड कर दे, 2 में कुछ भी, हमें कंप्लीट इंटीजर नंबर ऐड नहीं करना है, कंप्लीट इंटीजर नंबर ऐड नहीं करना है। h का मतलब पॉइंटों में कुछ भी नंबर है, ठीक है? यहां पर h का मतलब है कुछ भी पॉइंटों में नंबर ऐड कर सकते हैं यहां पे। तो क्या आ जाए भाई? जैसे ये वैल्यू आ रही है 1.1, ऐसे क्या आ जाए? कुछ भी आ गया, 2.1 आ गया, 2.2 आ गया, 2.3 आ गया, कहां तक? 2.9 तक आ सकता है, ठीक है? अब जो वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में जितनी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर के अंदर, उसको कंप्लीट लिखेंगे हम 2। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब जितनी भी ये वैल्यू आ रही है, मतलब 2 प्लस एच आ रहा है, अब इनको हम कंप्लीट लिखते हैं, 2 लिखेंगे। तो यहां पर क्या जाएगा भाई? लिमिट एस टेंड्स टू 0 2 माइनस, अब अगर इंटीजर नंबर 2 दिया हुआ, डायरेक्ट इंटीजर नंबर 2 दिया हुआ, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 ही उसकी वैल्यू होती है अपॉन एच। इसको हमने सोल्व किया, तो 2 माइनस 2 क्या होगा भाई? 0, लिमिट एस टेंड्स टू 0 0 बाई एच। क्लियर? अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू दे रहा भाई? 0 वैल्यू आ रहा। अब लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं पे, 0 आ गया यहाँ पे। तो इसका x इक्वल 2 के लिए RSD की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है 0। क्लियर? अब हम इसकी निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट 2 के लिए, LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं, यहां साइन किसका हो जाएगा? माइनस का, यहां एच किसका हो जाएगा? माइनस का। तो आपके पास ये वैल्यू किस में आएगी भाई? माइनस में आएगी।
क्लियर। अब ये वैल्यू माइनस में आएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, माइनस और माइनस, ठीक है। अब 2 में से आप कुछ भी घटा दो, 2 में से आप कुछ भी घटाइए तो क्या हो जाएगा भाई, 1.1 आ सकता है, 1.2 आ सकता है, 1.3 आ सकता है और 1.9 आपके पास ये वैल्यू आ सकती है। क्लियर, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। कहने का तात्पर्य यहां पर 2 और नहीं 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू आ सकती है। मतलब 2 में से आप कोई भी नंबर या डिजिट घटाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 और 2 के बीच में से कोई वैल्यू आएगी। अगर 1 और 2 के बीच में से कोई वैल्यू आ रही है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्लियर, तो यहां क्या जाए भाई, लिमिट एस टेंड्स टू 0, वैल्यू क्या आ गई भाई 1 माइनस, अगर 2 दिया हुआ है, कोई इंटीजर नंबर दिया हुआ तो उसकी कंप्लीट वैल्यू वही होगी, तो -2 अपॉन में -h। अब सोल्व करें इसको, लिमिट एस टेंड्स टू 0 -1 बाई -h, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट रखा तो 1/0, 1/0 क्या होता है भाई, इनफाइनाइट। तो आरएसडी की वैल्यू x का 0.2 दिया हुआ है, उसके लिए आरएसडी की वैल्यू कितनी आ रही है, नहीं एलएसडी, एलएसडी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, इनफाइनाइट। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, वैल्यू इक्वल नहीं है। तो अपने पास जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर x दिया हुआ है, वो पॉइंट 1 और 2 के लिए क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं।